सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। इच्छा अंग्रेजी में विश भी कहते हैं और डिजायर भी कहते हैं। और अपने वहाँ एक कहावत है, देयर इज नो एंड ऑफ और विश, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे कि आज मुझे 10 रुपये है मेरे पास, मैं उसका 20 करने का कोशिश करूँगा, 20 का 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मैंने ऐसी अपनी इच्छाएं बढ़ती हैं। देयर इज नो एंड। लेकिन साथ में ये भी कहा है, जितनी इच्छाएं कम उतनी समस्याएं भी कम, और जितनी इच्छाएं ज़्यादा उतने पाप या अपराध ज़्यादा। तो हमें सोचना है, हमें अपने इच्छाओं पर, विश पर, डिजायर पर किस तरह हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। माँ और उसके 2 बेटे, एक छोटा बेटा 3-4 साल का, बड़ा 8-9 साल का। बड़े बेटे ने, हमने अभी आम का सीजन चल रहा है, तो घर में आम आए थे, तो बड़े लड़के ने एक आम लिया और अपने हाथ से इसे घोलकर उसको फिर बाद में चूसने लगा। छोटा जो लड़का था, जो उसे भी वो माँ को कहता है मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी ऐसा ही खाऊंगा, मेरे को पूरा आम दे दो। माँ कहती है बेटा तेरे से नहीं जमेगा, मैं तेरे को इसको रस निकाल के देती हूँ, चमचे से खिला दूँ। नहीं, वो माना नहीं। तो माँ ने कहा ठीक है भैया, तेरी जैसी इच्छा, तो जैसा सोचेगा वैसा। तो उसने लिया वो आम, जैसा उसने ऐसा थोड़ा बहुत किया अपने आप मन से और जैसा, लेकिन और चूसने लगा। लेकिन चूसते चूसते क्या हुआ पता है, वो आम के 2-4 चम्मच भी उसके पेट में नहीं होंगे, लेकिन बाकी का जो आम का रस था उसके कपड़े पर गिरा। मैंने कपड़े खराब हुए, मुंह खराब हुआ। यही भगवान ने हमें अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ दिया है, लेकिन दूसरों का देख के हम भी भगवान से मांगते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और हम दिन रात उसके लिए दौड़ते रहते हैं, परिश्रम करते हैं। अपना उसके अंदर हेल का जो जीवन मिला है उसको आनंद लेने का, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ दौड़ते रहते, मेहनत करते रहते। कहते हैं ना गद्दा मजूरी, 60 साल तक वही करते, उसके बाद में भी वही चलता रहता है। रिटायर होने के बाद और भी रिट्राई करते हैं। तो भगवान ने हमें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऐसी सारी शक्तियाँ अपने हिसाब से दे, लेकिन हमें और चाहिए और चाहिए। इसलिए चंगुल में हम ज़्यादा तो भगवान देते हैं, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते अच्छी तरह से। उसका हम जहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, वहाँ नहीं कर पाते। इसलिए आज हमारे दुखी होने का कारण ही वही है। संतोषी जीव सदा सुखी। जो मिला है, प्राप्त है, पर्याप्त है, लेकिन जो पर्याप्त है हम उसमें अपर्याप्त मान के हम और भी दौड़ते रहते हैं। एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, दौड़ के चली आती है। नहीं हो तो हमने कभी 1-2 बार देखा भी है। बलि राजा के वहाँ भगवान द्वारपाल बन के आए थे, तो लक्ष्मी अपने आप उसके भाई, उसको भाई बनाया और रक्षाबंधन मान के उससे अपना पति को मांगा है। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी अवश्य आएगी, लेकिन हम उल्टा कर, लक्ष्मी की जरूरत है, नारायण को छोड़ देते हैं और हमारी शक्ति का वेस्टेज होता है, माने सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए होता है, नो डाउट हम सुखी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा दुखी बन जाते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर बनते हैं। और ये जो सुख का हम परिभाषा लिखा है, एक चंद क्षणों का सुख है, लेकिन अगर सही माने में अगर सुख से आनंद लेना है तो हमें
वो रास्ता अपनाना है, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण करना है। तभी जाके हम सही माने में अपना जीवन का जो आनंद है वो प्राप्त कर पाएंगे। बाकी कहते हैं वर्क हार्ड प्रोग्रेस नील, मेहनत तो बहुत करते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उसकी प्रोग्रेस नील हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है। तो हमें अपनी जो इच्छा है वो नियंत्रण में, प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति करना है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति करना है जिससे मेरा जो जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट है, वो मैं आसानी से हल कर पाऊंगा। आज सबके पास बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन जो आनंद चाहिए, सुख सुविधाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन जो आनंद चाहिए वो बहुत कम लोगों के पास है। जीवन का आनंद लेना है तो इच्छाओं पर, हमारे डिजायर है, विश है, उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना है। क्योंकि सबको ज्ञात है, विनीत है कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन कर्म ऐसे करके जाऊंगा कि लोग मेरी जो पहचान है मेरे कर्म से बनी रहेगी। मेरी जो पहचान है मेरे कर्मों से बनी रहेगी। दिया बोलता नहीं है, उसका प्रकाश बोलता है। वैसे हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाने की अपना परिचय हो जाता है। तो आज भगवान से हम यही मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे और ऐसी भक्ति दे जिससे हम इस संसार में, इस जीवन में कम से कम इच्छा रखकर जो जीवन का सही आनंद है उसे हम पाने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।